हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल इसकी दक्षता अभ्यास 3 को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 7, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये जो बड़ी संख्या दे रखी है में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब हुआ ये जो संख्या हमारे सामने दी गई है ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। पहली बात तो ये हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिससे इस संख्या में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसका मतलब सबसे पहले हम करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसके बाद इसमें 3-3 के सेट बनाएंगे क्योंकि हमें चेक करना है पूर्ण घन। 3-3 के सेट बनाएंगे तो कोई ना कोई अंक ऐसा जरूर रह जाएगा जो किसी का भी सेट नहीं बन पाएगा। हम कह देंगे कि इसी से भाग करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए करते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले काटिए इसे 2 से। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से भाग करिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 जीरो 0, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। करिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 तिया 6। अब ये 2 से कटना बंद हो जाएगा। अब ये कटेगा 3 3 9, 9 9 18। अब ये कटेगा 3 से। 3 से विभाजित करिए इसको। 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 जीरो 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 4 9। अब भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए इसको। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया फिर से 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ये अब भी 3 से कट जाएगा। काटिए 3 से इसको। 3 चौक 12, 3 चौक फिर से 12, 3 पंजे 15 और 3 नम 27। फिर 3 से कट जाएगा ये। 9 और 13 नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 7 से। 7 से काटिए इसको। 7 छंग 42, बचेंगे 2 5, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49। ये अब भी 7 से कट जाएगा। 7 से इसे काटिए। 7 नम 63 और 7 एकम 7। ये अब भी 7 से कट जाएगा। 7 से 13 बार कटेगा। अब ये 13 से ही कटेगा एक बार। देखिए हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 96, 31, 44 भाग करना है। गुणनखंड जो आए हैं लिखिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आया है 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद आया है 7 गुणा 7 गुणा 7। उसके बाद आया है 13। अब ध्यान से देखने की बात है, हम बनाएंगे 3-3 के सेट। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, ये बच गया है अकेला। अब सोचिए 3-3 के हमने सेट बनाए, ये जो संख्या है 13 ये अकेली बच गई है। किसी वजह से ये नहीं आती तो हमारे 3-3 के पूरे पूरे सेट बन गए, तो जो संख्या है वो पूर्ण घन हो जाती। इस 13 की वजह से पूर्ण घन नहीं बन पाई है। अब हम इस 13 को यहां से हटाना चाहते हैं क्योंकि हमें भाग करने के लिए कहा गया है। तो 13 को हटाने का मतलब है 13 से भाग करना। जैसे ही भाग करेंगे 13 यहां से खत्म हो जाएगा। केवल 2 3 और 7 के सेट ही यहां रह जाएंगे। तो जो संख्या होगी वो पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम लिख देंगे कि 96, 31, 44 में
13 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न आपको करने को मिला है ये दो तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो हमसे कहा जाता है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग कर दिया जाए, तो भाग करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन होगी। दूसरा कहा जाता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, चाहे गुणा करने के लिए कहा जाए या फिर भाग करने के लिए कहा जाए, दोनों तरीके के प्रश्न में करने का तरीका यही रहेगा। सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जब भाग करने के लिए बोलते हैं तब तो आप ये देखेंगे कौन सी संख्या एक्स्ट्रा आ गई है, जब गुणा करने के लिए बोलेंगे तब आप ये देखेंगे कि किस संख्या की कमी पड़ रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ये जैसा मैं अभी आपको बता रहा था ये उसी प्रकार का प्रश्न हो गया। यहाँ कह रहे हैं 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें। इसका मतलब ये जो संख्या हमें दे रखी है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, हमें इसमें किससे गुणा करनी चाहिए कि गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो निकालने पड़ेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। 26,244 2 से ही विभाजित करिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटिए इसको, 2 छिक्का 12, बचेगा 1, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। अब ये 2 से कटना बंद हो जाएगा, अब ये कटेगा 3 से। 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचेंगे 2, 24, 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, ये 3 से अभी भी कट जाएगा। 3 से काटिए इसको, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ये जो संख्या है ये बहुत बार आपको सरल करने के लिए आ चुकी है। 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिए इसको, 3 से ये 81 बार कट जाएगा, फिर 3 से विभाजित करिए इसको, 3 से ये 27 बार कटेगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 से ये 9 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 बार कट जाएगा और लास्ट में 3 से फिर काटेंगे इसको तो ये 1 बार कटेगा। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। ये जो 26,244 आया है इसके गुणनखंड आए हैं 2 बार, तो देखिए 2 आया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आया है 3, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। हमें ये बताना है कि 26,244 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करने के बाद जो नई संख्या आएगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। पूर्ण घन होने के लिए जो गुणनखंड आते हैं उसमें 3-3 के सेट बनाने पड़ते हैं। अब देखिए ये जो पहला 2 आया है, 2 तो 2 बार ही आया है, यानी कि यहाँ पर 1-2 की कमी पड़ रही है। अब जो 3-3 आया है, देखिए 3 का एक सेट तो ये बन गया, दूसरा सेट ये बन गया, 3 और 3 यहाँ 2 बार रह गया। अगर एक बार 3 और आ जाता तो इसका भी सेट बन जाता, ऐसे यहाँ एक बार 2 और आ जाता तो इसका भी सेट बन जाता। मानकर चलिए यहाँ एक बार 2 और आ गया तो सेट बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ एक बार 3 और आ गया तो इसका भी सेट बन जाएगा। तो हमने किस किस से गुणा करी, 2 से यहाँ की, 3 से यहाँ करी, तो 2 और 3, 2 से यहाँ, 3 से यहाँ गुणा करी, तो हम कह सकते हैं कि 26,244 में 2 गुणा 3, क्योंकि 2 से यहाँ करी है, 3 से यहाँ करी है, 2 तिया हो जाएंगे 6 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए
कि क्या ये जो संख्या दे रखी है पूर्ण घन है, मतलब ये जो संख्या हमें दी गई है इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद बताना है क्या ये पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें 3-3 के बनाने होते हैं सेट। अगर 3-3 के पूरे पूरे सेट बन गए तब तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, और अगर नहीं बने तब ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। आइए इसी काम को करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। इसे काटते हैं किससे भला, 2 से, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 2 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 चौक 8, बचेगा 1, उतारेंगे 7 का 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 1 उतारेंगे, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटिए इसको, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी फिर से 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 छिक्का 12, बचेगा 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे फिर से 10, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा ये, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4, अब ये अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 जीरो जीरो, 2 नम 18, 2 छिक्का 12। आइए यहाँ से आगे अलग सरल करते हैं इसको, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 जीरो जीरो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए इसको, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 से 64 बार कट जाएगा पूरा, फिर 2 से कटेगा ये 32 बार, फिर 2 से काटिए इसको 16 बार, फिर 2 से कटेगा ये 8 बार, फिर 2 से कटेगा ये 4 बार, फिर 2 से कटेगा ये 2 बार, और फिर 2 से कटेगा लास्ट में 1 बार। हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब बनाने हैं 3-3 के सेट। देखिए एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना, ऐसे ही एक सेट ये बन गया यहाँ, एक सेट ये बना यहाँ, एक सेट ये बन गया यहाँ, और एक सेट ये बन गया। 3-3 के सेट भी पूरे पूरे बन गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो 20, 97, 152 हमें दे रखा है ये पूर्ण घन है। अगर ये पूर्ण घन है तो इसका घनमूल, क्योंकि गुणनखंड तो हमने कर ही लिए हैं, घनमूल कितना आएगा? घनमूल देखिए 3-3 के कितने सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेट बने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 को 7 बार, 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये 7 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। कुल मिला के इन सब की गुणा करने पर आ रहा है 128। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जो हमें संख्या दे रखी थी, इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंड के 3-3 के सारे सेट बन गए थे, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। अब इसका घनमूल निकाला
तो वो घनमूल आया 128, मतलब इस संख्या का घनमूल है 128। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।